मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय में ऐसे लोग जो निकम्मे भी होंगे वो भी इस समय में पराक्रमी हो जाएंगे, वो भी बाहुबली हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव में पराक्रम पर में भुजा पर में ही शुक्र का प्रभाव है, उच्च के हुए हैं। अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी ताकत के, इस समय आलस वगैरह नहीं होगा मकर राशि वालों को, आलस्य को त्याग देंगे, अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, कहते हैं ना असंभव को संभव करने वाली बात, तो वो जो है मकर राशि वाले करेंगे। छोटा भाई बहन है, कोई जूनियर्स हैं ऑफिस में, उन सब से आपको फायदा मिलने वाला है, अच्छा काम होने वाला है मकर राशि वालों का। किसी भी व्यक्ति को जिसको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, साइनस, अस्थमा इत्यादि किसी भी प्रकार की समस्या थी तो उसको राहत होने वाली है इस समय में। तो मकर राशि वालों के लिए भी बड़ा चमत्कारिक समय है, और पिता के साथ इस समय में मिल करके, संतान के साथ मिल करके आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो। लेकिन उपाय फिर भी आपको करना है, क्योंकि वो पहले ही चर्चा हो चुकी है कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन शुक्र को प्रसन्न करने के लिए वो जो मंत्र बताया है आपको गुरुजी ने वो भी, और उपाय, दान, वो सब आपको करते रहना है। अब कुंभ, और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। शनिदेव की राशि मकर राशि, इनके लिए कैसा रहने वाला है मई का लव लाइफ? देखिए, मकर राशि वालों के लिए अभी ये है कि मंगल ही देख रहे हैं सामने, दंगल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे अभी तो थोड़ी दिक्कत है। ये समय मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा परेशानी है, किसी ना किसी तरह परेशानी, इन द सेंस इस मामले में भी ज़्यादा है कि परिवार के कारण ज़्यादा परेशानी है। आपके पार्टनर की तरफ से इतनी ना हो, लेकिन परिवार की तरफ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये मैरिज लाइफ की रहेगी। अब अगर हम लव रिलेशन की बात करें तो अभी तो थोड़ा सा ये है कि बुध है, सूर्य हैं, मिले जुले इफेक्ट देंगे वो आपको। शनि भी देख रहे हैं पंचम। हाँ बिल्कुल वही चीज़ है। तो अभी मिले जुले इफेक्ट हैं, तो अपनी तरफ से अगर हो सके तो रिश्ता बनाइए, तोड़िए मत। चीज़ों को तोड़ना आसान है आपके लिए, बनाना मुश्किल है। तो हाँ, इनकी लव लाइफ धीमे चलेगी, स्लो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग ही हो जाएंगे बिल्कुल ही। अब अलगाव से बचना है तो फिर आपको खुद को ही शांत रखना है, क्योंकि मंगल तो वैसे भी एग्रेसिव बना देते हैं, व्यर्थ में चीज़ों को हम उठा लेते हैं, ज़बरदस्ती की बातों पे बहस होती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये चीज़ों से बचें। और परिवार के साथ साथ दोस्तों की बातों को भी इतना मत ध्यान दीजिए कि अपने रिश्ते को ही भूल जाइए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, आपको भरोसा बनाइए। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए अभी तो नहीं हो पाएगा कनेक्शन, बहुत मुश्किल लग रहा है अभी के टाइम पे। थोड़ा सा ये हटेंगे सूर्य महाराज बुध देव की स्थिति, तो फिर से कनेक्शन की, और ऊपर से मंगल का भी थोड़ा अपना प्रभाव कम होगा ना, तो फिर चीज़ें बनेगी आपके लिए। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, इंतज़ार अभी है। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल है, उनको क्या लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? फिर सिंगल को अभी लव लाइफ में आगे बढ़ना नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए। और जिनका ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं, आपके लिए रिश्ते आएंगे, बनेंगे, पर अभी ब्रेकअप, हाँ मई का आप मकर के लिए यही है कि थोड़ा वेट करना ही है, क्योंकि चीज़ें व्यर्थ की चीज़ों के बाद लड़ाई करने से अच्छा और टूटने से अच्छा अभी थोड़ा खुद को संभाल लो, ठीक है। और मैम शादी के लिए? शादी के लिए तो इनके अभी योग बनेंगे, लेकिन इस महीने का तो योग मुझे दिख नहीं रहा, कुछ ऐसा है। थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद ही चीज़ें बनेंगी। वो इसलिए भी हो रही है ना कि 2-3 महीने, क्योंकि ट्रांजिट इतने अच्छे जा नहीं रहे हैं। बातें बनेंगी, लेकिन शादी तो थोड़ी लेट ही होनी है सबकी। हम बात करते हैं उपाय के लिए। उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के लिए तो सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखिए कि राहु भी आपके वाणी भाव में आ गए हैं। तो उपाय तो सबसे पहला ये है कि अपनी वाणी का कंट्रोल करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके कहने से कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, और ये ऐसी होंगी कि फिर भर नहीं पाओगे आप इन्हें, ठीक है। तो अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है आपको, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अपने रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए आप करें तो मंगलवार और सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ गौरी जी की उपासना जरूर करें, पूजा करने जरूर जाएं उनकी, किसी भी तरीके से थोड़े से समय के लिए ही सही, नाम लीजिए, उनकी दीप रखिए, उनके सामने जलाइए, प्रज्वलित कीजिए और पूजा कीजिए। तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। सा सवाल, और मैं चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा ये पीरियड हो गया ना, तो हम उसको शॉर्ट में निपटाएं कि कैसे शुक्र एक ही स्थिति में रहते हुए, वो कुंडली में उसी जगह पे, उसी अक्षांश रेखांश पे भी शायद रहते हुए, एक व्यक्ति को बहुत अमीर और बहुत अच्छा भविष्य वाला बनाता है, और दूसरा कोई होता है जो गरीब रहता है। ये कैसे संभव होता है? किसी भी लग्न की कुंडली है, चाहे वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी लग्न की अगर कुंडली है तो उसमें एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि उस पर भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। जैसे आप देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी तो है, लेकिन उसके अलावा उसका कई लोगों के साथ अफेयर है। ऐसा क्यों होता है? शुक्र जिसके भी कुंडली में मंगल के साथ बैठा हुआ है, शुक्र जिसके भी कुंडली में राहु से युति बना रहा है,
उसके कुंडली में आप देखोगे कि उसके चरित्र भी गिरे हुए होंगे और उसके पास में धन दौलत रुपया पैसा आज है भी तो भी कल नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, किसी पापक ग्रह के साथ तो शुक्र नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं अपनी अपनी कुंडली उठा करके देख लें। अगर आपके कुंडली में शुक्र के साथ मंगल की युति है अथवा शुक्र मंगल के घर में है, मंगल शुक्र के घर में है, या शुक्र के साथ राहु केतु या शनि की युति है, उन सभी व्यक्ति का एक से अधिक लोगों से अफेयर होगा। आप खुद अपनी कुंडली देखें और अपने बारे में आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ी शानदार सी चीज है कि आप कैसे किसी की कुंडली देखकर उसका व्यक्तित्व खुद पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ये बहुत शॉर्ट में आपने बता दिया। और फिर मुझे लगता है लोग अगर किसी को डाउट है कि जी हमारे पार्टनर का तो किसी के ज्यादा पता चल रहा है, वो सबसे पहले पार्टनर की कुंडली देखना शुरू कर देंगे। चेक करें। डिटेक्टिव वाला काम आपने बता दिया। कई लोग मेरे पास में तो डेली लगभग जो प्रश्न जैसे कि 30 से 40 कुंडली मैं रोज देखता हूँ, तो उसमें से लगभग 5 से 10 कुंडली इस प्रकार की होती है कि ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा, ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है क्या इसका किसी और के साथ तो अफेयर नहीं चल रहा, मेरे पति मेरे पत्नी, यानी कि ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि बिना मेरे तक पहुंचे हुए आप इसको चेक कर सकते हो अगर ये परेशानी आती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपके कहने का मतलब पाप ग्रह का मतलब है शनि मंगल राहु केतु। अगर शुक्र के साथ युति हो रही है, बैठे हुए हैं वो साथ में, या दृष्टि अगर पड़ रही है, तो ऐसे शख्स का अफेयर जरूर होगा, कई अफेयर होंगे। तो ये मतलब लाइफ लॉन्ग कभी लॉयल नहीं रहते हैं। इनका कभी भी मन बहक सकता है। इसके लिए उपाय रास्ता है जिससे कि वो बच सकें। अगर उनका पार्टनर है वो कुंडली में देख रहे हैं, मैंने तो बहुतों को कुंडली देखी है जिसमें कि पूछा कि आपका अफेयर है, हाँ गुरुजी अभी तो नहीं है लेकिन पहले था, अभी ठीक हूँ। बहुत महिलाएं, बहुत सारे पुरुष। तो जिसके कुंडली में भी इस प्रकार का अगर परेशानी, अगर पत्नी अगर देख रही है कि पति के कुंड में, तो अभी आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, एक 70 साल की महिला अपने 75 साल के पति के लिए कुंडली दिखाई और कहा कि इसका अफेयर एक 23-24 साल की लड़की के साथ चल रहा है और बच्चे भी नहीं सुन रहे मेरी। मेरा तो मन अब करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि इस उम्र में भी अब हमें ये देखना पड़ रहा है पति घर नहीं आते, बच्चों को कह रही हूं तो बच्चे नहीं सुन रहे। तो उसकी कुंडली जब देखा तो ऐसा योग देखा, तो उससे पूछा कि ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी? तो नहीं गुरुजी कई बार होता रहा है लेकिन इस बार तो इसने हद कर दिया, उसको छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये उस ग्रह का प्रभाव है। और शायद यही वजह थी कि हमारे जो पहले के हमारे जो पुरानी पीढ़ी थी वो कुंडली मिला के ही जरूर शादी करती थी। न सिर्फ कितने गुण मिले हैं बल्कि व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें कुंडली के जरिए पता चल जाती हैं। और तभी विवाह किया जाता था जब खासकर मैं कहूंगी जो पुरुष वर्ग है वो उसका चरित्र ठीक है, वो खाने पीने वाला नहीं है। ये सारी चीजें जरूर जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग थे या गुरुजन थे वो इन चीजों को जरूर देखते थे। ऐसी कोई कुंडली अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें। अच्छा, इससे एक छुटकारा कैसे मिल सकता है थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में राहु की दृष्टि है या राहु के साथ कंजक्शन युति बना रहा है शुक्र, और तब ये परेशानी अगर हो रही है तो आप राहु केतु के मंत्र का जाप अपने पति के लिए या पत्नी के लिए शुरू कर दो, आप वो परेशानी दूर हो जाएगी। मंगल के साथ ये है, मंगल के साथ बना रहा है, मंगल खून का मालिक है, वो रक्त का उबाल इतना तेज कर देता है कि लोग अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक से अधिक पार्टनर के पास चले जाते हैं। तो उस समय में आपको क्या करना है, मंगल को शांत करना है। तो मंगल के मंत्र का जाप आप शुरू कर दो, परेशानी ज्यादा नहीं, मात्र 2-3 महीने में वो प्रभाव दिख जाएगा कि वो कम हो गई, अब वो नहीं जा रहे। और जब तक आप करते रहोगे तब तक आपका पार्टनर बहकेगा नहीं। कई लोग ये फोन करते हैं, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं पति को बस में ही कर लूं, पत्नी को बस में ही कर लूं, बसीकरण कर लूं, जिसके उसका दिमाग ही ना काम करे, उधर ना जाए। तो ऐसे उपाय में ना पड़े, क्योंकि जगह जगह पर कभी बाथरूम में जाओ, कभी रेल में जाओ, कभी ऑटो पर में देखो तो ये बंगाली बाबा, तो बिहारी बाबा, तो कोई बाबा, तो इस प्रकार लोग ठग लेते हैं, बेवकूफ बना देते हैं और लाखों लाखों रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है कुछ। तो आप मंत्र के सहारे खुद से आप जाप करें। अब विशेष अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप मुझे जानते हो, मिश्रा फॉर यू चैनल है मेरा, वहां पर भी जा करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आज का हमारा ये ऐसा पॉडकास्ट है जो अगर आपने पूरा देखा है तो थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान भी आपको इसी के जरिए हो जाने वाला है।